तो परमात्मा इतने सूक्ष्म है, उनको इस आंख से नहीं देख सकते हैं, ख्याल से नहीं देख सकते हैं, सपनों से नहीं देख सकते हैं, याद दृश्य नहीं देख सकते हैं। पंजाबी चोट के महापुरुष हो गए गुरु नानक साहब। गुरु नानक साहब उच्च कोटि के संत थे। उनका एक संस्मरण सुना देता हूं, इसके बाद उन्होंने क्या कहा सो कहूंगा। नानक साहब के बहुत से शिष्य लोग थे, उसमें एक का नाम था सुथरा साहब। ध्यान भजन किए थे, कुछ शक्ति आ गई थी तो चमत्कार दिखा देते थे। संसार में हर तरह के लोग होते हैं, जाके शिकायत कर दिए आपको जो शिष्य है सुथरा सा चमत्कार दिखाता है, अच्छा आएगा तो उसको समझा देंगे। जब सुथरा सा आ गए गुरु के दर्शन के लिए, नानक साहब ने कहा सुथरा सुनता चमत्कार दिखाता है, तो कुछ नहीं बोले, मत दिखाओ, जाओ अब मत दिखाना। गुरु को प्रणाम किए चले गए। वे भीख मांग के खाते थे। सुथरा सा लोग निहौरा किए, फिर दिखा दिए, फिर शिकायत हो गई। जब सुथरा सा आ गए तो मना किया था, क्यों दिखाया, अब मत दिखाना, जाओ चले गए। लोग आग्रह करने पर फिर चमत्कार दिखा दिए। जब सुथरा सा मना किया तो फिर तुम दिखाया है, कुछ नहीं बोली, जा अब मत दिखाना। गए लोग लिहोरा करने लग गए तो दिखा दिए, फिर शिकायत हो गई। जब सुथरा सा आ गए, देखो कई बार मना किया है और तुम मानता नहीं है, अब मेरे पास मत आना, अगर मेरे पास आओगे कड़ी सजा दी जाएगी, जागो भागो यहां से, अब मेरे पास तुम कभी मत आना। सुथरा सा प्रणाम किए, अपना चले गए। मन में हुआ गुरु हैं, गलती कर दिए, फटकारे, दर्शन करने जाना चाहिए, लेकिन सुने हैं कि मेरे लोग कुछ व्यवस्था किए हैं, वह नहीं आवे। क्या सुने सुथरा सा, जहाँ नानक से कुटिया थी, जहाँ वे रहते थे, आगे होकर रास्ता था, 3 गेट बनवाए, 3 गेट पर एक एक पहरादार रख दिए। 3 लोग कहा कि समझा दिए, देखो तुम लोग सुथरा से पहचानते हो और आने देना, सुथरा से मत आने देना। यह बात सुथरा से मालूम हो गया कि हमको तो जाना है, दर्शन करना ही है, कुछ बुद्धि लगानी चाहिए। बुद्धि बहुत तेज थे सुथरा सा। ये क्या किए, कहीं से सिमटिया वाला बोरा मांग के ले आए। एक बोरा में क्या किए, ढेला भर दिए, ढेला, उसको ठीक से सी दिए, दिखाई नहीं पड़ी। एक बोरा में झिटका रख दिए, खपड़े का झिटका, उसको रख दिए, ठीक से सी दिए, उसको दिखाई नहीं पड़ी। दोनों बोरा को ऊपर नीचे बांध लिए, अपने माथे पर लिए, अब चले गुरु दर्शन करने के लिए। जब आश्रम के पास गए तो पहले गेट पर गए, तो पहरादार ने कहा आप नहीं जा सकते, अगले मनाही है। कहा सुनो, देखते मेरे माथे पर क्या है,
कहा मक्के में से 2 बोरा है। हम वो एक भक्त ने दिया है कुछ, 2 बोरा है ना, तो टोक के देख लो। एक बोरा में मिश्री है, एक बोरा में असरफी है। हम जाएंगे गुरु को चढ़ाएंगे, बहुत इनाम मिलेगा हमको। तो जितना इनाम मिलेगा आधा तुमको दे देंगे। उसको लोभ हो गया। अच्छा, इतने बहुत लोग जाते ही हैं, तीसरे से चले जाइए, बगल से निकलिए जाइए। छोड़ दिए, आगे बढ़े, गए दूसरे गेट पर। उसने रोका, कहा सुनो, देखते मेरे वहां क्या है। 2 बोरा है ना, एक में मिश्री है, एक में असरफी है, टोके देख लो। गुरु को चढ़ाएंगे बहुत इनाम मिलेगा। पहले गेट वाले से बात किए हैं, तब हमको आने दिया है। जितना इनाम मिलेगा उसका आधा हम उसको बोल दिए हैं, उसको देंगे। माँ की बच्चा आधा, हमको जाने दो, आधा आधा तुमको दे देंगे। ठीक है बाबा, जाइए। आगे बढ़ गए, तीसरे गेट पर गए। उसने भी रोका, कहा सुनो, देखते मेरे माँ से क्या है। 2 बोरा है ना, हाँ, एक में मिश्री है, एक में असरफी है। बहुत इनाम मिलेगा हमको चढ़ाने पर। इसका हम बंटवारा किए हैं। आधा तो दिया है पहले गेट वाले को, आधा का आधा दूसरे को, जो बाकी बचा और तुमको दे देंगे। हम तो साथ भीख मांगे खाते हैं। अच्छा बात, ठीक है, जाइए। चले गए। नानक साहब बैठे थे, दोनों बोरा को रखे, प्रणाम किए। नानक साहब देख के बिगड़ गए। अरे क्यों आ गया तुम, कैसे आया, बोलो कैसे आएगा आज यहाँ पर। बोरा में क्या है, कहा हजूर बोरा में असल में है ढेला और झुटका। साफ साफ बोल दिए। लोग पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट में पहरा था, उसको हम क्या कह के आए हैं, एक में मिश्री, एक में असरफी है। या कह तुम आ गया है, हाँ यही कह के आए हैं। बोला एक दूसरे सेवक को, कोड़ा लाओ। ले आए कोड़ा, 100 कोड़ा इसको मारा। क्यों आ गया। सुदर्शन का हजूर यही इनाम हुआ। हाँ यही तुम्हारा इनाम है, 100 कोड़ा का। हजूर इसका बंटवारा हम पहले कर दिए हैं, 50 तो पहले वाले को दीजिए, हमसे घुस लिया है। 25-20 वाले को दीजिए कोड़ा, पैसे अंत वाले को की बुद्धि को देख करके खुश हो गए। अरे बोरा झाड़ो तो, बोरा झाड़े, एक में निकला असरफी, एक में निकला मिश्री। ऐसे थे नानक साहब। अब ऐसे नानक साहब ने क्या कहा परमात्मा के लिए, अलख अपार अगम अगोचरी नाथ कालन कर्मा जात अजात अजोनि संभव नाथ भावन भर्म आदि। जो परमात्मा सबसे पहले के है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सब में सबसे बाहर है, उनके नानक साहब कहना है अलख। इस आंख से नहीं देख सकते हैं उसको, ख्याल से नहीं देख सकते हैं, स्वप्न नहीं देख सकते हैं, यहाँ दृष्टि नहीं देख सकते, लेकिन अलग अपार कोई आर पार नहीं, और छोर नहीं। कितने बड़े हुए हैं, अगम अगोचर का कोई और छोर नहीं है। गुरुदेव इसकी पुष्टि किए हैं। हज का नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिसे दिव्य दृष्टि से नहीं कोई देखा। जो परमात्मा सूक्ष्म सूक्ष्म है, दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। नारद मुनि गए थे श्वेत द्वीप भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए।
दिव्य दृष्टि से नारायण भगवान का दर्शन कर रही हैं। नारायण भगवान बोल रही हैं, हे मुने, ये मेरा रूप आप देख रही हैं, ये मेरी माया है। जो आप दृष्टि से देख रहे हैं, ये मेरी माया है। मेरे सत्य स्वरूप देखने के लिए और आगे जाना होगा, मतलब आप सिद्ध प्राप्त करनी होगी। तब आप कहेंगे दिव्य प्रबंध दर्शन क्यों नहीं होता है? देखिए, अंतर साधना में एक नाम का जप करते हैं, एक रूप का ध्यान करते हैं, शुद्ध ध्यान करते क्रिया करते हैं, सफलता मिलती है, दृष्टि खुल जाती है पूर्ण रूपेण। तो दृष्टि जो की सफलता में खुल गई, लेकिन भीतर की चार रह गई। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार साथ में रह करके दृष्टि खुल जाती है। इसे जो कुछ देखा है, सुना जाता है, सब परमात्मा माया। गो गोचर झा लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई, सब माया। जो माया में ही व्यापक होकर के मंडल बाहर रखी है। हम माया में ही व्यापक अपना मंडल बाहर रखे हैं। तो देखिए, माया के दो रूप हैं। समाज रूप में माया के दो रूप हैं, एक सामान्य माया, एक जोग माया। सामान्य माया किसको कहेंगे, जोग माया किसको कहेंगे? सामान्य माया 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, 5 कर्मेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीव, चमड़ा, 5 + 10। 4 भीतर में है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 14। इन 14 के संग रह करके आप और हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, ये सब हो गए सामान्य माया। विशिष्ट माया, जोग माया किसको कहेंगे? एक नाम का जप करते हैं, एक रूप का ध्यान करते हैं, सुनते हैं, क्रिया करते हैं, तो सट गई, अंदर प्रवेश कर गए, अंदर में चांद संग रख कर जो देखते सुनते हैं, उसे कहा गया जोग माया, विशेष माया। भीतर में प्रकाश को देखते हैं, अन्नाद को सुनते हैं, वह विशिष्ट माया, वह भी माया ही है। परमात्मा सामान्य माया में और विशिष्ट माया, जोग माया में दोनों व्यापक होकर के संगतता के साथ उसके बाहर हैं। जो ऐसे परमात्मा हैं, उनको कोई वाणी द्वारा नहीं कर सकते परमात्मा ऐसे है, वाणी के विषय है ही नहीं। भगवान राम, इनके गुरु महाराज वशिष्ठ मुनि, ये दोनों बैठे हुए थे, आध्यात्म चर्चा चल रही थी। किसी बात को लेकर के भगवान राम अपने गुरु महाराज से, वशिष्ठ मुनि से निवेदन करते हैं, गुरुदेव, कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है? जैसे निवेदन करते ब्रह्म का स्वरूप क्या है, वशिष्ठ मुनि जो कुछ बोल रहे थे बिल्कुल चुप हो गए, साइलेंट। भगवान राम सोचते हैं, गंभीर प्रश्न किए हैं, ब्रह्म का सही स्वरूप क्या है? सोच के उत्तर देंगे, प्रतीक्षा करनी चाहिए। भगवान राम चुपचाप बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं। उधर वशिष्ठ मुनि चुपचाप बैठे हुए। कुछ देर के बाद तब भगवान राम ने फिर निवेदन किया, गुरुदेव, कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है? बस कुछ नहीं बोली। वहां फिर प्रतीक्षा करने लग गए, फिर निवेदन करते, गुरुदेव, कहा जाए
ब्रह्म का स्वरूप क्या है? कुछ नहीं बोली। तब वह हाथ जोड़ते कहती है, गुरुदेव क्या आपसे कुछ गलती हो गई? क्या वो अशिष्ट व्यवहार हो गया? अगर वो अशिष्ट व्यवहार हो गया क्षमा कीजिए और कहिए कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तब सुनी बोली, हे राम, आपने जब से पूछना प्रारंभ किया है तब से मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। गुरुदेव आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, उत्तर कहां मिला? कहे राम, इसका उत्तर ही चुप है। अगर मैं कुछ कहूंगा तो वाणी का विषय हो जाएगा, परमात्मा वाणी का विषय नहीं है। जस कथिए तो होत नहीं, जस है तैसा सोच, तो वाणी का विषय है ही नहीं। तो जो परमात्मा वाणी का विषय नहीं है, अब देखो कि उनको लोग बुद्धि में समझे इस बात के लिए महापुरुषों ने क्या किया है, समझने का प्रयास जो किए हैं। उन्होंने कहा, महापुरुषों का कहना है, मिट्टी में मिट्टी के सदृश, गौर से सुनिएगा, मिट्टी में मिट्टी के सदृश वे मिट्टी नहीं है। पानी में पानी के सदृश वे पानी नहीं है। अग्नि में अग्नि के सदृश अग्नि नहीं है। हवा में हवा के सदृश हवा नहीं है। आकाश में आकाश सदृश आकाश नहीं है। मन में मन के सदृश लेकिन मन नहीं है। बुद्धि में बुद्धि के सदृश लेकिन बुद्धि नहीं है। चित्त में चित्त के सदृश लेकिन चित्त नहीं है। अहंकार में अहंकार के सदृश लेकिन अहंकार नहीं है। जो ऐसे परमात्मा है उनको गुरुवाणी कैसे कर सकती है? जाका नाम अकहुआ भाई, ताका कहा रमनी गाई। अकहुआ कहा गया उसको। जो अकहुआ है वे इतने सूक्ष्म हैं, उसे कहीं भी खाली नहीं है। कितने सूक्ष्म है? ये जो हम लोगों का शरीर है, इसके भीतर में जो चार इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसके चार काम है। चारों के चार काम है। मन का काम है संकल्प को करना, बुद्धि काम है निर्णय करना, चित्त का काम है स्पंदन करना, अहंकार का मैंपन का बोध करना। अब देखिए चार इंद्रियां भीतर की है, ये तो सूक्ष्म जड़ है। जब ये जड़ है तो काम कैसे होता है इसका? मन संकल्प कैसे करता है? ये तो जड़ है। बुद्धि निर्णय कैसे लेता है? ये तो जड़ है। चित्त स्पंदन करता है, ये तो जड़ कैसे स्पंदन करता है? अहंकार में प्रबोध कैसे करता है? तो जड़ है। किसी की शक्ति से यह काम कर रहा है। जैसे देखिए हम लोग का शरीर माट के पेट से निकला, बहुत कोमल था। कड़ापन आया, कड़ापन आया, कड़ापन आया, अति उम्र के हो गए, वृद्ध हो गए, झुर्री पड़ गई, एकदम नाश हो जाएगा। या कड़ापन कहां से आया? किसी शक्ति से हुआ? सूर्य जितनी पहले गर्मी थी उतनी गर्मी अभी नहीं है, गर्मी घट रही है। किसी शक्ति से? चेतन की शक्ति से, याद रखिए, चेतन की शक्ति से। चेतन के दो रूप माने गए हैं, समान चेतन, विशेष चेतन। समान रूप सब जगह, असमान रूप से शक्ति से ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अपना अपना काम कर रही है समान चेतन से। परमात्मा समान चेतन दो रूप है, समान से विशेष चेतन।
तो समान चेतन विशेष चेतन क्या हो गया? विशेष चेतन यह जिस चेतन की शक्ति से ये चंद काम करती है, उस चेतन में जो व्यापक है वे हो गए विशेष चेतन। परमात्मा समान चेतन में और विशेष चेतन में दोनों व्यापक होकर के अपना बाहर रखे हैं, इतने सूक्ष्म है। सबसे बड़े भी हैं। कबीर साहब का कहना है सर्वव्यापी चैतन्य चैतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं, बड़ा से बड़ा छोटा छोटा मैं सब लिखा, सबके मध्य निरंतर साई दृश्य दृश्य देखा, चाम तो सुन आवे खोज रूह के नहीं ना। कैसे उसको पाएंगे, कैसे उनको देखेंगे? आत्मदृष्टि से, दृष्टि से देखा, आत्मदृष्टि से। तो जो परमात्मा अति सूक्ष्म है, सब में सबसे बाहर है, अगर उनको कोई देखना चाहते हैं आत्मदृष्टि प्राप्त करनी पड़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब विचारना यह है आत्मदृष्टि कैसे प्राप्त होगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा? तो आत्मदृष्टि प्राप्त करने के लिए सभी इंद्रियों से अलग होना होगा। एक भी साथ में नहीं रहे तब आंखें खुलती है, वैसे नहीं खुलती है। सब इंद्रियों से मतलब 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मुंह लिंग गुदा, 5 इंद्रियां आंख कान नाक जीभ चमड़ा, 4 भीतर वाला मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 में से एक भी नहीं रहे तब जीव की आंख खुलती है। 14 के संग में अभी आप हम हैं, जीव है तो 14 के संग में है। देखिए 14 में से जितने भी संसार में प्राणी हैं सब के सब 13 इंद्रिय छूट जाती है। मात्र एक संग रहने के कारण आत्मदृष्टि नहीं खुलती है, उनका कल्याण भी नहीं होता है। तो यह बहुत विलक्षण बात है। 13 से कैसे छूट जाती है? तो देख 13 से कैसे छूटती है? अजागृत अवस्था में है, 14 के संग में है, रात में खा सोने के लिए जाएंगे, अभी दोनों भौंक बीच में हैं। जब दोनों भौंक बीच से सर कर नीचे जाने लगेंगे, चले जाएंगे कंठ में, जब तक कंठ में रहेंगे स्वप्न देखते रहेंगे। कंठ में जाने पर इस हाथ का ज्ञान नहीं रहता है, पर ज्ञान नहीं रहता है। मतलब क्या हो गया? हाथ पैर मुंह लिंग गुदा आंख कान नाक जीभ चमड़ा, एक सर छूट जाती है, तब जीव 4 इंद्रियों के संग में रह करके कंठ में रहता है। जब तक 4 के संग में है स्वप्न देखती रहता है। 10 छूट गया है कहां पर? स्वप्न की अवस्था में, कंठ में। अब कंठ से नीचे जीवात्मा चलता है, उस चलने में क्या होता है? मन बुद्धि अहंकार 3 तो रास्ते में रह जाता है। एक इंद्रिय चित्त के संग में जीवात्मा चला से छाती में, 3 छूट गया, बाकी रह गया एक कौन? चित्त। एक से रहने के कारण जीव का नहीं खुलती है। अगर यह भी छूट जाए तो आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाएगी। अब एक के संग छोड़ने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? तो आपसे कहा नीचे मत जाओ, नीचे जाने में समझना छूटती भी नहीं है और अज्ञानता हो जाती है। अज्ञानता की अवस्था में चला जाती है जीवात्मा, करने तो कोई होश बस नहीं रहता, अज्ञानता की अवस्था है। तब करने क्या करना चाहिए? आपसे कहना है आंख से पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है, ऊपर चलो। एक चिकुट के महापुरुष हो गए, पहले वो राजा थे, संत बन गए,
उन्होंने कहा पिंड छोड़ी ब्रह्मांड चले। पीपा साहब पिंड छोड़ी ब्रह्मांड चलाए, आंख से पिंड का ऊपर ब्रह्मांड के ऊपर चलिए। ऊपर चलने चलते चलते न छूटेगी, समझ छूट जाएगी। ऊपर चलेगी क्या करना पड़ेगा? ऊपर चलने के लिए सबसे पहले अपना सिमटाव करने के ख्याल से गुरु जो मंत्र बता दिए हैं उस मंत्र को जपेंगे। जिस जपने के बता दिया ठीक उसी तरह जपेंगे, अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे। एक मंत्र को जपेंगे, छोड़ देंगे। जिनका ध्यान करने के बता दिया गया उनके रूप का ध्यान करेंगे, ख्याल आ जाएंगे, उनको भी छोड़ देंगे। इसके बाद सुन ध्यान आने दिशा क्या करेंगे, हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। क्या प्रयास करेंगे? अंधकार में जहां देखने के लिए बताया गया है ठीक वहीं देखेंगे। अंधकार जहां निशाना बताया है देखने ठीक वहीं देखेंगे। अगर इसमें अपनी बुद्धि लगा देंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, सफलता भी नहीं मिलेगी, आंख में कष्ट भी हो जाएगा। अगर नहीं समझे हैं समझ ली, इस बात समझ लेना चाहिए कहां देखना है, कैसे देखना है, समझ कर करना चाहिए। तुलसी साहब के एक शिष्य का नाम था तकी। तकी से इन्होंने कहा था तुलसी साहब ने, आए तकी तकते रहो मुर्शद आए पंजा दिया, बेसमत छोड़ कर चाहे जलवा पिया। आजकल तुम अपने अंदर में जलवा प्रकाश देखना चाहते हो, तो देखना चाहते हो, जहां गुरु पंजा ने भेद बताया देखने के लिए, तुम वहीं पर देखो। तुम्हारा काम केवल देखना। कैसे देखेंगे? बिल्कुल सिमटी निगाह से देखने के लिए कहा, बिल्कुल सिमटी निगाह से। कितनी सिमटा निगाह चाहिए देखने में? गुरुदेव संत बन गए तब इन्होंने कहा सोई अगर ले नहीं, सुई का अगला नोक है उतना कम स्थान छके देखने में, इतना सिमटा चाहिए, लेकिन आंख पर जोर नहीं लगे। इसका सीख से सीख लेना चाहिए, और सीख करके समय लगा करना चाहिए। समय लगा कर रहे हैं। अगर गुरु की सफलता मिल जाएगी तो 5 करविंदा पर छूट जाएगी, दिवसी खुल जाएगी। दिवसी में पहले में कहा चंद्र रह जाती है, 4 जब छूट जाता है आदर्श खुलेगी। चंद्र अलग होने पर क्या करना पड़ेगा? जिस आदर्श हमारी खुल जाए तो डेग डेग में गुरु की आवश्यकता पड़ती है, गुरु के पास जाना होगा। वे बताएंगे, क्या बताएंगे? चौथी क्रिया। और चौथी क्रिया क्या है? वह चौथी क्रिया है नाद अनुसंधान, नाद की खोज, शब्द की खोज। उस शब्द की खोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 पद लगाए के सुन अंधर टंकोर, नानक समाधि में नहीं साजनी भोर। सद अभ्यास करने में आंख बंद, मुंह बंद और कान लगाना पड़ता है। किस लिए? एक से पकड़ के लिए, बाहरी आवाज भीतर नहीं जाए। महापुरुष उस शब्द के संबंध में जो बताते हैं, संत भाषा बताते हैं, वह शब्द ऐसा है, इधर से आ रहा है, उसको सुनने के लिए आपको यह काम करना होगा। उसके उनके अनुसार जो समय लगा शब्द अभ्यास करना प्रारंभ करती हैं, आंख बंद, मुंह बंद, कान बंद लगा के अभ्यास करती हैं,
अभ्यास करते करते अगर गुरु की दया से वो सत पकड़ा चला जाता है, आदि सत पकड़ा चला जाता है, जिस समय सत पकड़ा चला जाता है उसी क्षण जो भीतर की चार इंद्रियां हैं जो सदा का संगी है, हे मन तो सदा का संगी, ये चार इंद्रियां जीव का संग छोड़ देती है। छोड़ कहां चली जाती है चार इंद्रियां? नाश हो जाता है इसका? नाश नहीं होता है। ये जो हम लोग शरीर के भीतर चार इंद्रियां हैं, ये हैं व्यष्टि रूप में, इसका निजी सत्ता है समष्टि रूप। ये चार अपने समष्टि रूप में विलीन हो जाती है। सरकंदल पार में मन बुद्धि हिराना हो तो सबके मानिए हिराना, मेरा में हिरा गया नहीं, अपने समष्टि रूप में विलीन हो जाता है। तब जीव अकेले अवस्था में आकर के अपना पहचान करता है। आत्म आपको आप ही जाना है, या जो अपने से अपना पहचान करता है। क्यों? आप से खुल गई, अपना पहचान होता है। और क्या होता है? दैविक भौतिक त्रिताप से मुक्त हो जाता है, सारे संशयों का नाश हो जाता है, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। शब्द कहो जीव संशय नाही, सावित्र संग सर संशय का नाश हो जाता है, परमात्मा दर्शन हो जाता है। तो परम कल्याण के लिए, अनीश्वर की साक्षात्कार करने के लिए बाहर में नहीं अपने अंदर चलना होता है। जो परमात्मा सब सबसे बाहर हैं, उनकी पहचान अपने अंदर में होता है, बाहर में नहीं। और उनकी माया का दर्शन होता है। तो अंदर में चलने के लिए समय चाहिए। अगर कोई चाहे तो 2-4 मिनट काम बन जाएगा, संभव नहीं है। घंटों बैठना पड़ता है, एकांत बैठना पड़ता है। बैठने का स्थान कैसा होना चाहिए? सुचोत ऐसे पवित्र स्थान बैठना चाहिए, जिसमें ज्ञान रखना पड़ता है। जिसमें बैठ के किस साथ से बैठे, उत्तर मुंह या पूरा मुंह बैठे, जिसका ज्ञान रखना चाहिए। कैसे बैठना चाहिए? जिसे हम इंद्र से अलग हो जाए, कैसे बैठना चाहिए? धैर्य कर मस्तक सीधी साधन आसार से आसीना, सीधा पीठ का रीढ़ गर्दन सिर एक सीध में रहे। और अलग होना जिसे प्राप्त करना है। और क्या करने के लिए आपसे ने कहा? हिल डोल तजी सूरत स्थिर करी प्रभ तार उगाई। बिल्कुल हिल डोल नहीं करना है। ताब अंदर प्रवेश करेंगे, छूटेगी अपना पहचान, अपना साक्षात्कार होगा। यह काम कौन कर सकता है? हम बहुत सारी जीवात्मा कर सकती है। गाय में जीव है, बेचारी नहीं कर सकती। क्यों? उसको यह ज्ञान ही नहीं है। हम जीव कर सकती हैं। अगर कोई साधना विधि सीख लेते हैं, करने में लग जाते हैं, तो संस्कार मिटता नहीं है। वह संस्कार, उसी संस्कार का भक्ति का बीज कहा गया है। और बीज इतना जटिल बताया गया है, जब तक कि जीव की मुक्ति नहीं हो तब तक छोड़ेगा नहीं। ऐसा जटिल बीज है। भक्ति बीज विरसे नहीं, जुजुग जा अनंत ऊंच नीच जान मिले तो संत को संत। तो हम मानव का पूर्ण कर्तव्य होता है तो सब सीख करके करने में लग जाए, जिससे हमारा परम कल्याण हो जाए। आग थोड़ा सा रखा, 10 बज गए हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब सूचना सुनेंगे आप। महाराज की एक दो सूचनाएं हैं। महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट से साहित्य भंडार आया हुआ है। गुरु महाराज जी का रचित सत्संग योग चारों भाग, रामचरितमानस सारस्वतिक पदावली,
ईश्वर का स्वरूप और सभी पुस्तक हैं। और पूज्यपाद द्वारा रचित पुस्तक है महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश, संत मत तत्वबोधनी, साधक पीयूष, परमात्म प्राप्ति के साधन, सेवा से नेवा, समय ज्ञान की महत्ता, प्रेरक संसन स्मरण, गुरु सेवी स्वामी भगीरथ अभिनंदन ग्रंथ, ये सब सारी पुस्तक आपको बुक स्टॉल पर उपलब्ध है। और स्वामी नरेशानंद बाबा द्वारा रचित पुस्तक है मन प्रसन्न भजनावली, ब्रह्म जीव की एकता, दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु की थे उसका वर्णन, सत्संग और सभी पुस्तक हैं। आप लोग जाएंगे संदेश के स्वरूप अवश्य ले जाएं। और कटिहार करहा गोला में कल और परसों यानी 26-27 को जो है करहा गोला में पूज्यपाद का कार्यक्रम सत्संग में आप लोग सादर आमंत्रित हैं। और इस बार अखिल भारतीय महाधिवेशन जो है वृंदावन में होने जा रहा है, उसका तिथि है 24, 25, 26 फरवरी। उसके लिए आप लोग आमंत्रित हैं। और उसका रसीद है, मेरे पास रसीद है। जिनको सहयोग देना चाहते हैं कोई उस अखिल भारतीय महाधिवेशन में, तो वह सहयोग मेरे पास रसीद है, रसीद प्राप्त कर लेंगे। उसमें जो सहयोग देंगे कम से कम 100 रुपया देंगे। और अपराह्न कालीन सत्संग लगभग 1 बजे से भजन कीर्तन के द्वारा प्रारंभ हो जाएगा। आप लोग सादर आमंत्रित हैं। और जो कोई दीक्षा लेना चाहते हैं उसके लिए शर्त है कि कम से कम 6 महीने से मछली मांस अंडा इत्यादि छोड़ दिए हों और प्रतिज्ञा किए हों कि जीवन में कभी नहीं खाएंगे मछली मांस अंडा इत्यादि, वही व्यक्ति दीक्षा लेने का अधिकारी है। जो दीक्षा लेंगे नहा धो के फूल का माला प्रसाद लेके पूज्यपाद के निवास स्थान ठीक बगल में ही पश्चिम विद्यालय है, हाई स्कूल, उसमें पूज्यपाद का निवास स्थान है, वहां आएंगे, दीक्षा दिया जाएगा। आप लोग तैयार होके 10:30 बजे तक में आ जाएंगे, दीक्षा दिया जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। अब हम लोग आरती गान करें। आरती संग सतगुरु की जय, अंतर जो तहो तलख लीजय, 5 तत्वत अग्नि जराई, दीपक प्रकाश करी, गगन रवि शशि फल फूला, मूलक पूर कलश धर धीजे, अक्षत नभतारी मुकुट हल पोहप मालही, हार गुही शीत पान मिष्टान मीठ, चंदन धूप दीप सब चीज, झलक झांझम मीन मंजीरा, मधुर मधुर धुनी मृदंग, सर्व सुगंध उरी चलिया का सा, मधुकर कमल कीली धुनि धीजे, निर्मल ज्योत जरत घट, देखत दृष्टि दोष सब चीज, अधर धार अमृत आवे
शतमात द्वार यम रस भीजे पी पी सूरत मत वाली चरि चरि अमीर सरीज कोट भान छव तेज उजाली अलख पार लखी लागल जय छिन छिन सूरत अधर पर राखे गुरु प्रसाद अगम रस पीजे दमकत करक कर गुरुधामा उलटिया लल तुलसी तन तीजे आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगलक सन्मुख दीजे चमके बिंदु सूक्ष्म उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपमा जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तजद जय शब्द सूरत व्यास सरल तर करिक सार शब्द गहिली ऐसी जुगति कागरत भव ब्रह्म वेद सकल मलच जय भव खंडन आरत निरमल करी में अमृत रस पीज आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगलक सन्मुख दीजे बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।